राधे राधे श्याम। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। उस पर राधा रानी के श्री कुंड तीर पर, जिस राधा कुंड के तीर पर हम बैठे हैं, हम 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की कथा हो रही है। श्री निताई गौर राधा माधव मंदिर में विराजमान होकर श्री धाम राधा कुंड में, तो श्री राधा कुंड के प्रागट्य दिवस पर राधा कुंड कैसे प्रकट हुआ, उस उत्पत्ति की कथा को भी श्रवण करेंगे संक्षेप में एवं उस राधा कुंड की महिमा को भी श्रवण करेंगे कि राधा कुंड की क्या महिमा है, कैसी महिमा है। ब्रज मुकुटमणि श्री राधा कुंड की विशाल महिमा शास्त्रों में, जिस रूप में विशाल महिमा शास्त्रों में लिखी है, उसका किंचित रूप मात्र मेरे जैसे साधारण मनुष्य के दृष्टिगोचर नहीं होता है। देह का नाश होने पर जिस प्रकार आत्मा का नाश नहीं होता, उसी प्रकार जड़ जगत के प्रलय के समय धाम का भी नाश नहीं होता है। हाँ, श्रीमद् भागवत जी में भी वर्णन है, अरिष्टासुर राक्षस वध वर्णन के पश्चात श्री राधा कृष्ण के नर्म परिहार प्रसंग में श्री राधा कुंड तथा श्याम कुंड की उत्पत्ति की कथा का निम्न वर्णन किया गया है। द्वापर युग के अंत में राजा कंस ने अरिष्टासुर नामक राक्षस को श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लाने के लिए भेजा, और वह इतनी भयंकर काया वाला था कि मेघ समूह से पर्वत समझ करके उस पर उतर आते थे। वह बछड़े का रूप धारण करके और श्री कृष्ण की गैयाओं में प्रवेश कर गया। उसने गाय एवं ग्वालों को मारना शुरू कर दिया। उससे डर करके गोपगण दौड़ करके श्री कृष्ण की शरण में आए हैं और कन्हैया हमें बचाओ, कन्हैया हमें बचाओ, ऐसा कहने लगे। अब श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को अभय करते हुए राक्षस को जोर से ललकार कर कहा, अरे दुष्ट गोप और गायों को डराने वाला तू कौन है? तेरी जैसी दुरात्माओं के अहंकार और बल को नष्ट करने के लिए ही तो मैं हूं। अब श्री कृष्ण की चुनौती सुन करके अब क्रोधित होता हुआ वह द्रुत गति से ग्वाल वालों की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में उसको दोनों सींगों को पकड़ करके और पृथ्वी पर जोर से पटक करके उसका उद्धार किया। अब आकाश से देवगणों ने श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करी। सुमन बरसाए देव, पुनि पुनि जय जय गान करें। पुष्प वर्षा करी और गोपगण अपने प्यारे कन्हैया की जय जयकार करने लगे। कहिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जयकार करने लगे। अब करुणामयी श्री राधा रानी ने यह संवाद सुना तो उन्हें बड़ा बछड़ा रूपी राक्षस के मारे जाने का बड़ा दुख हुआ। प्यारी जी को ये लीला है। ये श्री कृष्ण से रुष्ट होकर प्यारी जी क्या बोली श्री कृष्ण से रुष्ट होकर बोली कि तुम हम पवित्र रूपवती गोपियों का स्पर्श भी मत करना। बोले क्यों? क्योंकि तुमने गोपाल होकर के बछड़े का संहार किया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे,
ये बछड़े के रूप में समस्त ब्रज के लिए घोर विनाशकारी विघ्नकारी असुर था। श्री राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण, यह था तो गौ रूप में, था तो गौ रूप में ही, क्या तुम्हें गौ वध का पाप नहीं लगेगा? अब यह सुनकर के श्री कृष्ण निरुत्तर होकर के और मलिन मुख से प्रार्थना करने लगे कि हे प्यारी जू, तो फिर मेरे लिए क्या उपाय है? तब श्री राधा रानी ने सखियों सहित कहा कि त्रिभुवन के समस्त तीर्थों में तुम स्नान कर सकोगे, तभी तुम इस पाप से मुक्त होगे। अब श्री श्याम सुंदर बोले, हे श्री राधे, श्री ब्रजधाम मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्तों को भी बहुत प्रिय है ब्रजधाम। बोले स्वर्ग चाहिए, भक्तगण गाते हैं कि स्वर्ग चाहिए ना देवधाम चाहिए, प्राणों से प्यारा ब्रजधाम चाहिए, प्राणों से प्यारा ब्रजधाम चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्यारी जो ब्रजधाम मुझे अत्यंत प्रिय है, इसे परित्याग न करने का मेरा संकल्प भी है, तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं संसार के समस्त तीर्थों को यहीं बुलाता हूँ। अब ऐसा कहते हुए श्याम सुंदर ने अपने बाएं चरण कमल की एड़ी से पृथ्वी का स्पर्श किया और करके समस्त तीर्थों के आह्वान के संकल्प मात्र से ही समस्त तीर्थ उनके सम्मुख प्रकट हुए और श्री कृष्ण कुंड बनाने की मंशा को जान करके सभी तीर्थ समूह श्री श्याम सुंदर द्वारा खोदे गड्ढे में समा गए और शीघ्र ही वह सुंदर जल से पूरित होकर के श्री श्याम कुंड के रूप में दृश्यमान हो गया। कहिए श्री श्याम कुंड की जय हो। अब श्री कृष्ण ने सहर्ष उसमें स्नान किया और श्री राधे से बोले, प्रिय, मैं जिस प्रकार भक्तों के कष्टों पापों को शीघ्रता से हरता हूँ, उसी प्रकार यह श्याम कुंड भी, इसमें स्नान व सेवा करने वालों के पापों कष्टों को भी शीघ्र हरेगा। अब श्री श्याम सुंदर की लीला को देख करके अब सखियां आश्चर्य करने लगी कि कन्हैया के इशारे पर सभी तीर्थों ने सखियों को अपना परिचय दिया कि मैं लवण समुद्र, मैं क्षीर सागर हूँ, महासमुद्र हूँ, इत्यादि इत्यादि। तब श्री श्याम सुंदर ने कहा कि राधे, आप तो सर्वदा जगत का मंगल कार्य करती हैं, आज अपने नाम का कुंड बना करके मेरे कुंड की शोभा को बढ़ाइए प्यारी जो। तब श्री जी ने अपने कंगन से उस स्थान की कुछ रज हटाई है और सभी सखियों ने मिलकर के राधा कुंड का निर्माण किया है और श्री राधा कुंड में राधा रानी उसमें जल पूर्ति का विचार ही कर रही थी कि श्याम सुंदर ने समस्त तीर्थों से कहा कि यहाँ स्थायी वास के लिए श्री राधा कुंड की शरण लो। तब श्री जी की प्रसन्नता के लिए तीर्थों ने श्री जी की प्रार्थना की है कि हे ब्रजेश्वरी राधिके, आपकी महिमा है, आपकी महिमा की सीमा की कोई क्या जान सकता है। सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर भी आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं। हे श्री कृष्ण प्रिय, हमें अपने श्री कुंड में स्थायी रूप से वास दीजिए। श्री जी ने प्रसन्न होकर के आज्ञा दी और युगल स्वरूप की तरह दोनों कुंडों को आसपास देख करके सखियां हर्षित होकर के नृत्य करने लगी व उनकी महिमा का गान करने लगी। राधा कृष्ण देख करके उनको देख करके मुस्कुराने लगी। सखियों ने उन्हें रतन सिंहासन पर बिठाया है और आरती करते हुए गाना आरंभ किया है कि जय जय राधा कुंड संगम जुगल, नानाविध अलंकार करे झलमल। जय जय राधा कुंड संगम जुगल, नानाविध अलंकार
करे झलमल, नानाविध अलंकार करे झलमल। और यह लीला करते 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 रात्रि के 12 बज गए। 12 बजे का समय हो चुका था। और उस दिन कौन सी दिन? आज की ही पुण्यतिथि अहोई अष्टमी और शुभ पुष्य नक्षत्र था। अतः प्रत्येक वर्ष आज भी आप देख ही रहे हैं राधा कुंड पर कितनी भीड़ है। प्रत्येक वर्ष इसी दिन विशाल मेला लगता है, जो कि लगा है। कुंडेश्वरी श्री राधिका जी इसी रात्रि को स्नान करने वाले संतानहीन दंपतियों को, सुपुत्र निर्धनों को धन, दुखियों को सुखी करती हैं। श्री श्याम सुंदर ने राधा रानी के संपूर्ण गुणों को उनके कुंड में भी देख करके हर्षित होते हुए कहा, हे राधे, आपका कुंड मेरे कुंड से भी अधिक महिमा वाला होगा, और जिस प्रकार आप मुझे सर्वाधिक प्रिय हो उसी तरह यह आपका कुंड मुझे सर्वाधिक प्रिय होगा। आज से जो भी आपके इस कुंड के तट पर वास करेंगे, पूजा सेवा करेंगे, उनके समस्त सेव उनके भार को मैं वहन करूंगा। श्री राधा कुंड की महिमा, स्नान की महिमा, गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार श्री कृष्ण की सबसे अधिक प्रिय पात्र हैं, उसी प्रकार यह राधा कुंड भी उनका अत्यधिक प्रीतिपान है। ऐसा मुनिजनों ने सर्व प्रकार से विचार करके कहा है। श्री नारद आदि जैसे भगवान के अति प्यारे भक्तों के लिए भी जो भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, उसी सर्वोत्तम प्रेम गोपी प्रेम को यह राधा कुंड एक बार स्नान करने वाले व्यक्ति को सहज ही प्रदान करता है। लेकिन बात वही है, इतनी बार स्नान करके भी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? फिर बोले स्वरूप नहीं जगा है। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज कहते हैं ना कि स्वरूप जगानो स्वरूप देखचे, सवार स्वरूप जेगे उठे छे। जब तक स्वरूप नहीं जगेगा जीव का, तब तक कैसे बात बनेगी, कैसे बात बनेगी। कोई बोतल में, शीशी में हम नाली का गंदा पानी रखें और उसको ढक्कन को बंद करके गंगा जी में दे दें और कहें कि अरे अब ये गंगा जल हो गया है, इसको पियो, आचमन करो, तो कोई करेगा? नहीं। लेकिन उसी को अगर ढक्कन खोल के उसमें गंगा जी में दे दिया जाए तो उससे फिर आचमन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जब तक स्वरूप नहीं जगेगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो ऐसी ही प्रार्थना है कि हमारी भी स्वरूप जगे, भगवत भागवतों का यश गा गा कर जीवन सफल हो। ऐसी ही राधा रानी के चरणों में प्रार्थना है। श्री राधा जय हो। तो ऐसे श्री राधा रानी के कुंड के विषय में हमने संक्षेप में श्रवण किया। और ऐसे कुछ देर कुंड की महिमा गा करके विश्राम देंगे। जय श्री ललिता कुंड, जय श्याम कुंड, जय जय राधा कुंड, प्रताप प्रचंड, आमार जीवने मरणे गति, जय जय राधा कुंड, जय श्याम कुंड, कुंडेर महिमा किछु सुनो भक्तगान, कुंडेर महिमा किछु सुनो भक्तगान,
पुराणादि शास्त्रों मते भाषाए लिखान कुंडेर महिमा सिंधु अनंत अपार अज भव आदि शेष नाही पाए पार शूद्र जीव की कोरीबो ताहार वर्णन दिग्दर्शन मात्र करिए लिखान वैकुंठ हैते श्रेष्ठो है मधुपुरी जन्म लीला प्रगटिला आपन श्रीहरि मधुपुरी हईते श्रेष्ठ है वृंदावन रासोत्सव कइला जाहा लइया गोपीगण भागवत सुप्रसिद्ध श्रीशुक भारती ब्रह्मार दर्शन वृंदावनेर विभूति एक देशे अनंत वैकुंठ विष्णुधाम हेन वृंदावन धामेर के करे उपाख्यान वृंदावन मध्य श्रेष्ठ उस वृंदावन में भी क्या श्रेष्ठ है हाँ बोले वृंदावन मध्य श्रेष्ठ हन गिरिराज जार द्वारा कइलो कृष्ण गोष्ठ रक्षा काज और उस गोवर्धन में भी गोवर्धन मध्य राधा कुंड सर्वात्म गोवर्धन मध्य राधा कुंड सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम परिपूर्ण कृष्ण मनोरम कृष्ण प्रिया मध्या श्रेष्ठ ब्रज गोपीगण जार पद धूली करे उद्धव प्रार्थन गोपीगण मध्य श्रेष्ठ राधा ठाकुरानी अर्वकोण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि जैछे कृष्ण प्रिय राधा कुंड तैछे तार कुंडेर महिमा वर्ण ऐछे शक्तिकार कुंडेर माधुरी जेनो राधा मधुरी मा हेन जन नाही जे करिते पारे सीमा ओहो এই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে জলে জল কেলি করে তীরে রাস রঙ্গে জলে জল কেলি করে यहाँ জলে জল কেলি করে তীরে রাস রঙ্গে এই কুণ্ডে একবার যেবা করে স্নান राधा सोम प्रेम कृष्ण करे तारे दान गौरांग चरण पद्म मृगो रघुनाथ राधा कुंडवासी नाम जगते विख्यात रघुनाथ दासेर संबंध लवलेशे जिन दास गोस्वामी के लिए ही हम राधा कुंड में वास कर पा रहे हैं कि रघुनाथ दासेर संबंधो लवलेशे यद्यपि अयोग्य तबु करि अभिलाषे এই মোর বাসস্থান এই মোর স্থিতি শ্রীকুণ্ড বিহনে মোর আর নাহি গতি অকিঞ্চন ভিত্তে চিত্তে এই অভিলাষ জন্মে জন্মে রাধা কুণ্ডে
तीरे হয় মোর বাস জন্মে জন্মে রাধা কুণ্ড तीरे হয় মোর বাস জয় শ্রী কুণ্ড তোমার ঈশ্বরী ঈশ্বর তুয়া তীরে তিনি রে বাস করে নিরন্তর দুঃখিত জনার শুনো এক নিবেদন একবার করুণা করি দেখাও চরণ একবার করুণা করি দেখাও চরণ কুণ্ড তীরে বাস আর কুণ্ডের সেবন করিলে কি নাহি হয় কৃপার ভাজন দন্তে তৃণ করি কহে দীন কৃষ্ণ দাস নিজ গুণে দাসী করো এই অভিলাষ নিজ গুণে দাসী করো এই অভিলাষ নিজ গুণে দাসী করো এই অভিলাষ जय हो राधा कुंडवारी की जय हो। किक्कीवासे कुंडेर शोभा, कुंड की शोभा कैसी है भैया। किक्कीवासे कुंडेर शोभा, राई कानू मन लोभा। चारी दिके शोभे चारी घाट, चारी दिके शोभे चारी घाट। नाना मणि रत्न छटा, अपूर्व सोपान घटा। स्फटिक मणिते बाधा घाट, प्रति घाटेर दुई पाशे मणिर कृत्रिम आछे। रत्न मंडप तार माझे, वृक्षोचार घाटे। शोभे जल सन्निकटे, दुई दुई रलिब दिसाजे। कुंडेर दक्षिण भागे, चंपकर तरुआ छे। रतन हिंडोला मणिमय, रतन हिंडोला मणिमय। पूर्वे ते कदम्ब दोला, नाना मणि रतन शाला। वृक्ष श्रेणी फूल वृक्षय, पश्चिमे रसाल तरु। ताहाते हिंदोला चारु, उत्तरे बकुले रतन दोला। अष्टदिके अष्टकुंज, सखीना में रस पुंज। जाते राई कानू मन लोभा, उत्तरे ललिता सखी ईशाने विशाखा। पूर्वे चित्रा अग्नि कोणे इंदुरेखा। दक्षिणे चंपक लता नेत्रे ते रंग देवी। पश्चिमे तुंग विद्या वायु कोणे सुदेवी। चारि वर्ण पद्म चले ताहा मधुकर बोले। कुमद कलहार शोभा करे, हंस सारस डाके डाकिनी चक्रवाके। ध्वनि करे कानु मनोहरे, चौदी के उन्मत्त अलिकल करे झंकार। विस्फासित पद्मवन पक्षीगण आर, विस्फारित नेत्रो पद्मवन पक्षीगण आर।
प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।